सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। मेरा उद्देश्य हिंदू धर्म के सभी देवी देवता व विशेष मंदिर व स्थान का ज्ञान आप सभी तक पहुंचाना है। अगर आप किसी विशेष जानकारी या कथा को जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए और जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए महर्षि लोमश और राजा इंद्रद्युम्न की कथा लेकर आई हूँ। जब राजा ने किए ऋषि से 3 प्रश्न व प्राप्त किया मोक्ष का ज्ञान, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस कथा को। प्राचीन काल में एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। वे बड़े दानी, धर्मज्ञ और सामर्थ्यशील थे। धनार्थियों को वे सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं से कम दान नहीं देते थे। उनके राज्य में सभी एकादशी व्रत रखते थे। गगन की बालुका, वर्षा की धारा और आकाश के तारे कदाचित गिने जा सकते हैं, पर इंद्रद्युम्न के पुण्यों की गणना नहीं हो सकती। इन पुण्यों के प्रताप से वे सशरीर ब्रह्मलोक चले गए। 100 कल्प बीत जाने पर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, राजन, स्वर्ग साधन में केवल पुण्य ही कारण नहीं है, अपितु त्रिलोक के विस्तृत निष्कलंक यश भी अपेक्षित होता है। इधर चिरकाल से तुम्हारा यश क्षीण हो रहा है, उसे उज्जवल करने के लिए तुम वसुधा पर जाओ। ब्रह्मा जी के यह शब्द समाप्त भी ना हो पाए थे कि राजा इंद्रद्युम्न ने अपने को पृथ्वी पर पाया। वे अपने निवास स्थल कामिप्पिल्य नगर में गए और वहां के निवासियों से अपने संबंध में पूछताछ करने लगे। उन्होंने कहा, हम लोग तुम्हें उनके संबंध में कुछ भी नहीं जानते। आप किसी वृद्ध चिरायु से पूछ सकते हैं। सुनते हैं नैमिषारण्य में सप्त कल्पांत जीवी मार्कंडेय मुनि रहते हैं। कृपया आप उन्हीं से इस प्राचीन बारे में बात कर लीजिए। जब राजा ने मार्कंडेय जी से प्रणाम करके पूछा कि मुनि, क्या आप इंद्रद्युम्न राजा को जानते हैं? तब उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो नहीं जानता, पर मेरा मित्र नाड़ी जंघक शायद इसे जानता हो, इसलिए चलो उससे ही पूछ आते हैं। नाड़ी जंघवक ने अपनी बड़ी विस्तृत कथा सुनाई और साथ ही अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए अपने से भी अधिक दीर्घ आयु कर्म उल्लूक के पास चलने की सम्मति जता दी। पर इसी प्रकार सभी ने अपने को असमर्थ बतलाते हुए चिरायु, ग्रंथराज और मानसरोवर में रहने वाले कश्यप मंथर के पास पहुंचे। मंथर ने इंद्रद्युम्न को देखते ही पहचान लिया और कहा, आप लोगों में जो ये 5वां राजा इंद्रद्युम्न है, इसे देखकर मुझे बड़ा भय लगता है, क्योंकि इसी के यज्ञ में मेरी पीठ पृथ्वी की उष्णता से जल गई थी। अब राजा की कीर्ति तो प्रतिष्ठित हो गई, पर उसने स्वर्ग में जाना ठीक न समझा और मोक्ष साधन की जिज्ञासा जताई। एतदर्थ मंथर ने लोमश जी के पास चलना श्रेष्ठ कर बतलाया। लोमश जी के पास पहुंचकर यथाविधि प्रणाम करने के पश्चात मंथर ने निवेदन किया कि इंद्रद्युम्न कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। महर्षि लोमश की आज्ञा लेने के पश्चात इंद्रद्युम्न ने कहा, महाराज, मेरा प्रथम प्रश्न तो यह है कि आप कभी कुटिया ना बनाकर शीत वृष्टि से बचने के लिए केवल एक मुट्ठी तृण ही क्यों लिए रहते हैं? मुनि ने कहा, राजन, एक दिन मरना अवश्य है, फिर शरीर का निश्चित नाश जानते हुए भी हम घर किसके लिए बनाएं? यौवन, धन तथा जीवन ये सभी चले जाने वाले हैं। ऐसी दशा में
दान ही सर्वोत्तम भवन के समान होता है। इंद्रधुमन ने पूछा, मुनि, यह आयु आपको दान के परिणाम में मिली है अथवा तपस्या के प्रभाव से? मैं ये जानना चाहता हूँ। लोमश जी ने कहा, राजन, मैं पूर्व काल में एक दरिद्र शूद्र था। एक दिन दोपहर के समय जल के भीतर मैंने एक बहुत बड़ा शिवलिंग देखा। भूख से प्राण सूखे जा रहे थे। उस जलाशय में स्नान करके मैंने कमल के सुंदर फूलों से उस शिवलिंग का पूजन किया और पुनः मैं आगे चल दिया। शुद्धातुर होने के कारण मार्ग में ही मेरी मृत्यु हो गई। दूसरे जन्म में मैं ब्राह्मण के घर उत्पन्न हुआ। शिव पूजा के फलस्वरूप मुझे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रहने लगा। मैंने जानबूझकर मूकता धारण कर ली। पिताजी की मृत्यु हो जाने पर संबंधियों ने मुझे गूंगा जानकर सर्वदा त्याग दिया। अब मैं रात दिन भगवान शंकर की आराधना करने लगा हूँ। इस प्रकार 100 वर्ष बीत गए। प्रभु चंद्रशेखर ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और मुझे इतनी दीर्घ आयु प्रदान की। यह जानकर इंद्रधुमन, बक, कश्यप, गीध और उलूक ने भी लोमश जी से शिव दीक्षा ली और तप करके मोक्ष को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई ये कथा कैसी लगी? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कथा रोचक लगी हो तो इसे लाइक करें व ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही और भी धार्मिक कथाओं व रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद दोस्तों।